चाहते उड़ाने। सब घोड़े सुंदर और चंचल चाल वाले थे। पृथ्वी पर ऐसे पांव रखते मानो जलते हुए लोहे पर पैर रखते हों। अनेकों जाति के अवर्णीय घोड़े मानो पवन का निरादर कर उड़ना चाहते हैं। तो तीन सब छायल भये असवारा, भरत सरिस भय राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तूने काटी भारी। उन घोड़ों पर भरत जी के समान सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर थे तथा आभूषण धारण किए, हाथों में धनुष बाण लिए और कमर में भारी तरकस कसे हुए थे। तो छरे छबीले छयल सब सूरे सुजान नवीन। अजुग पद चरे असवार प्रति, जय जय असि कला प्रवीण। लखन सिया रामचंद्र जी की जय। सब छठे व सुंदर बाकी सूरवीर चतुर और जवान थे। प्रत्येक के साथ 2 पैदल सिपाही थे जो तलवार चलाने में निपुण थे। तो बांधे बीरद वीर रन गाढ़े, निकसी भये पूरे बाहर ठाड़े। फेरा ही चतुर तुरग गति नाना, अहर सही सुनी सुनी पानवो निशाना। सूरता का बाना बांधे हुए रणबांकुरे वीर नगर के बाहर जा खड़े हुए। वे चतुर अनेक प्रकार की गति से घोड़ों को फेरने लगे और दुंदुभी की ध्वनि सुनकर प्रसन्न होने लगे। तो रथ सारथी ने विचित्र बनाए, ध्वज पताके मणिभूषण लाए। चंवर चारु किंकिनी धुनि करही, अभानु जान शोभा भरही। साथियों ने ध्वजा पताका मणि और गहनों से रथों को भली प्रकार सजाया। उनमें सुंदर चंवर लगे हुए थे और घंटियों की मनोहर ध्वनि हो रही थी, मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन रहे थे। ओ भाई साहब मेरे मगे हुई हैं, अब न जाओ जरिया आ जाता जय अंदर वही माँ शाम करन अगणित है होते, ते तीन रथन सार तीन जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, अजी नहीं बिलोकत मुनि मन मोहे। अगणित श्यामवर्ण घोड़े थे। वे सारथियों ने उन रथों में जोत दिए जो सुंदर गहनों से सजे हुए शोभायमान थे, जिन्हें देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। तुझे जल चलही थलही की नाई, टाप न बूढ़ बेगे अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सब साज बनाई, अरथी सार तिन्ह लिए बुलाई। जो जल पर भी थल के समान चलते और वेग के कारण जल में उनकी टापें नहीं डूबती थी। अस्त्र शस्त्र आदि सब सजाकर सारथियों ने रथियों को बुलाया। तो चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर, लागी जुरन बरात। अहोत सगुन सुंदर सबही, जो जही कारज जात। लखन सिया रामचंद्र जी की जय। रथों पर चढ़ चढ़कर नगर के बाहर बारात जुटने लगी। जो जिस काम को जाता था उसको सुंदर शकुन होते थे। तो कालित कारी बरनी परी हमारी, कहीं न जाहि जही भांति समारी। चले मत गज घंटे विराजी, मनहु सुभगे सामन घन राजी। सुंदर हाथियों पर अंबारी रख, जिस भांति सजाई सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी जब चले तब उनके गले में बजते हुए घंटों की ऐसी शोभा हुई, मानो सामन के सुंदर मेघ गरज रहे हों।
तो वाहन अपर अनेक निधाना, शिविका सुभग सुखासन जाना, तिन्ह चढ़ी चले विप्र वर वृंदा, अजनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। अनेक भांति की सवारियां, जैसे पालकी, सुख से बैठने योग्य सुखपाल और रथ आदि हैं, उन पर चढ़कर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के झुंड चले, मानो वेदों के सब छंद शरीर धारण किए हुए हों। तो मागध सूत बंदी गुण नायक, चले जान चढ़ जो जही लायक, बेसर ऊँट वृषभ बहु जाति, चले वस्तु भरी अगणित भांति। मागध सूत बंदी जन गुण गाने वाले जो जिस योग्य थे वैसे ही सवारी पर चढ़कर चले। अनेक जाति के खच्चर ऊंट बैल अनगिनत भांति की वस्तुएं लाद कर चले। तो कोटिन कांवरी चले कहारा, विविध वस्तु को बरने पारा, चले सकल सेवक समुदायी, निज निज साजु समाजु बनाई। करोड़ों बहंगी लेकर कहार चले, उनमें अनेक वस्तुएं थी जिन्हें कौन वर्णन कर सकता है। सब सेवकों के झुंड अपने अपने समाज के साथ सज सज कर चले। तो सबके उरे निर्भर हरसु, पूरित पुलक शरीर, वहीं देखिवे नयन भरी, राम लखन दो वीर। चंद्र जी की जय। सबके हृदय में पूर्ण हर्ष है, शरीर पुलकित है। सबको यही लालसा लगी है कि हम राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को कब नेत्र भर कर देखेंगे। तो घर जाही गज घंटा धुनि घोरा, रथ रो बाजी हिंस जहूरा, निदरी घनहि गुरु मरहि निशाना, निज पराई कछु सुनिए न काना। हाथी गरजने लगे, घंटों की ध्वनि, रथों की गड़गड़ाहट, घोड़ों की हिनहिनाहट चारों ओर होने लगी। मेघों का निरादर करते हुए नगाड़े बजने लगे। अपनी पराई कुछ भी कान से सुनाई नहीं देती। तो महावीर भूपति के द्वारे, रज होई जाई पखान पवारे, चढ़ी अटारिन देखहि नारी, लिए आरती मंगल थारी। राजा के दरवाजे पर बड़ी भीड़ हुई कि पत्थर भी फेंकने से पिस जाएं। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल आरती लिए देख रही हैं। तो गावहि गीत मनोहर नाना, अति आनंदु न जाई बखाना। तब सुमंत्र दुई सिंदन साजी, जो तेरा भी है निंदक बाजी। और अनेक प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं, उनका अत्यंत आनंद बखाना नहीं जा सकता। तब मंत्री सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाए, उनमें ऐसे घोड़े जोते जो सूर के घोड़ों को भी मात करते थे। तो 2 रथ रुचिर भूप पहियाने, नहीं सारथ पही जाही बखाने। राज समाजु एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति राजा। दोनों सुंदर रथ में राजा के पास लाए। उनका वर्णन सरस्वती जी से भी नहीं किया जा सकता। एक रथ राजसी ठाट से और दूसरा तेज के समूह से बहुत ही शोभायमान था। तो तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहीं, हरसि चढ़ाए नरेशु, आप चढ़े सिंदन सुमिरे, हरि गुर गौरी गणेश लखन सिया रामचंद्र जी की जय। उस सुंदर रथ पर राजा ने सहर्ष वशिष्ठ जी को चढ़ाया और आप से गुरु पार्वती जी और
गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े तो साहित्य वशिष्ठ सोहरप कैसे सूर्य गुर संग पुरंदर जैसे करिकुल रीति वेद विधि राऊ देखी सबहि सब भांति बनाऊ। वशिष्ठ मुनि समेत राजा दशरथ कैसे शोभित हुए जैसे बृहस्पति के साथ इंद्र की रीति और वेद की विधि के अनुसार काम करके सबको सब प्रकार से सजे हुए देख कर तो सुमिरी राम गुरु आय सुपाई चले महीपति पसंग बजाई हर से विबुध बिलोकी मराता बरसहि सुमन सुमंगल दाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर गुरु की आज्ञा पाकर राजा दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता प्रसन्न हुए और सुंदर मंगलदायक फूल बरसाने लगे तो भय कोलाहल है गे गाजे ब्यों में बारात बाजने बाजे सुर नर नारी सुमंगल गाई सरस राग बाजहि सहनाई। बड़ा शब्द हुआ, घोड़े ही निनाने और चिघाड़ने लगे आकाश में और बारात में बाजे बजने लगे। देवताओं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गाने लगी, रसीले राग में सहनाइयां बजने लगी। तो घंटे घंटी धुनि बरन न जाही सरव करही पाई के भहराही करही विदूषक कौतुक नाना हास कुशल कल गान सुजाना। घंटा और घंटियों की ध्वनि वर्णन नहीं की जा सकती। सेवक हाथ में झंडियां लिए हुए फहराते चले जा रहे थे हंसाने और गाने में चतुर विदूषक अनेक प्रकार के खेल कर रहे थे। तो तुरगे नचा वही कुंवर बर अकनी मृदंग निशान अनागर नट चित वही चकित डगही न ताल बंधान। लखन सिया रामचंद्र जी की जय। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर उनकी गति पर घोड़ों को ऐसे नचाने लगे कि वे ताल के बंधन से जरा भी नहीं डिगते। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं तो बनई नबर नट बनी बराता हो ही सगुन सुंदर शुभदाता चारा चाकुबा में दिसले मनहु सकल मंगल कहि देई। बारात की सजावट कहते नहीं बनती। सुंदर मंगलदायक शगुन हो रहे हैं। नीलकंठ बाईं ओर चारा ले रहे हैं मानो सब मंगल कह देते हैं। तो दाहिने काग सुखेत सुहावा नकुल दरसु सब काहू पावा सानुकूल बह त्रिविध बयारी सघट सवाल आव बर नारी। दाहिनी ओर सुंदर खेतों में कौवा शोभा दे रहा है और नेवले का दर्शन सबको मिला। अनुकूल त्रिविध बयार बहने लगी और जल से भरा घड़ा और बालक समेत सुंदर स्त्री सामने आ गई। तो लोवा फिरी फिरी दरसु दिखावा सुर भीषण मुख शिशु ही पियावा मृग माला फिरी दाहिन आई मंगल गण जनु दीन दिखाई। लोमड़ी बार बार दिखाई देती है। गाय सामने बछड़े को दूध पिला रही है। हिरणों का झुंड दाहिनी ओर आ गया मानो जंगल का समूह ही दिखाई पड़ा। तो छेम करी कहे छेम विषे की श्यामा वाम सुतारु पर देखी सन मुखे आय उदियरु मीना कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। सगुन चिरैया विशेष कुशल छेम कह रही है और श्यामा बाईं ओर सुंदर वृक्ष पर दिख पड़ी। दही मछली और हाथों में पुस्तक लिए दो चतुर ब्राह्मण सामने दिख पड़े।
तो मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार अजानु सब साचे हो हित भय सगुन एक बार लखन सिया रामचंद्र जी की जय। मंगल और कल्याण के इच्छानुसार फल देने वाले सब सकुन मानो सच्चे होने के लिए एक साथ ही हुए तो मंगल सगुन सुगम सबता के सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके राम सरिस बरु दुलहिन सीता समधि दशरथ जनक पुनीता। मंगल और सकुन सब उसको सहज है जिसके स्वयं सगुण ब्रह्म सुंदर पुत्र राम सरीखे दूल्हा और सीता जी सरीखी दुल्हन और दशरथ हुआ जनक सरीखे पवित्र समधी हैं। तो सुने से ब्याहु सगुन सब नाचे अब कीन्हे बिरंची हम साचे यही विधि कीन बरात पयाना है गए गाजही हने निशाना। ऐसा विवाह सुनकर सब शकुन नाचने लगे कि अब हमको ब्रह्मा ने सच्चा कर दिया। इस प्रकार बारात ने कूच किया, घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़े बज रहे हैं। तो आवत जानी भानुकुल के तू सरितनि जनक बंधाए से तू बीच बीच बरबास बनाए सुरपुर सरिस संपदा छाए। दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए, बीच में सुंदर पड़ाव बनवा दिए जिनमें देवलोक के समान संपदा छा रही थी। तो आसन शयन बर भाषण सुहाए पावहि सब निज निज मन भाए नित नूतन सुख लखी अनुकूले असकल बरातिन मंदिर भूले। उत्तम उत्तम भोज पदार्थ शयन स्थान और सुंदर वस्त्र सबने अपनी अपनी इच्छा अनुसार पाए। नित्य नए प्रकार का सुख मन के अनुकूल पाकर सब बराती अपने घर भूल गए। तो आवत जानी बारात बर सुनी गहे गहे निशान सजी गजरत पद चर तुरग लेन चले अगवान रामचंद्र जी। नगाड़ों का शब्द सुनकर सुंदर बारात का आगमन जानकर हाथे घोड़े और पैरा सजाकर अगवान लोग बारात को लेने चले। वाग विश्राम पप्पा होइगे पांठ होइगे कहाँ जाते बता नहीं तो कहती रामायण में रखते आप बात बाजे में कहा नहीं काम उपास ही नहीं रहता पास ही कहा कहने वो पई रहा खाया पिया का काम भूत बिटिया हराय भूती रात उस देर नहीं आज के बांटते संसार उपास से रहे उन्होंने के ले आता है नेते पारे देवते पारे यार छाठी बेचारे खाक ना पाए अब वो लाएगा तो लप से खाए लागू है मामा कहा यही का खवा दे हम पूरी सब्जी बना रहे तो पूरी सब्जी खवा दे रहे हैं फिर लाएगा वो धरा ही नहीं देता रहे हमरा से पूछो तो मैं कहा नहीं इतना तो चुआ ले आता रहा हां तो लाएगा तो लप से खाए लाग बाला भा फुलौरी भन्ना छुइस रहा है तो मैं कहूँ लाइए इनका खवा दे तो फिर 12 फुलौरी खवा दे हैं घरदार नहीं मैं कहा नहीं इतनी फुलाई रही हूँ अब आज में जाए एक दिन ढूंढे तो फिर मिल गए